जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, साथियों, आपका अपना परिवार, अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों एसएससी एमटीएस पिछले 5 वर्ष में पूछे गए सभी शिफ्टों का निचोड़, अभी रट लो। दोस्तों साथियों, जो आज का सेट हमने तैयार किया दोस्तों, पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सभी शिफ्टों के क्वेश्चनों को एनालिसिस करके ये 50 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया दोस्तों। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके पेपर में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे दोस्तों। साथियों, आज का हम लोग पहला प्रश्न जानेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी दोस्तों साथियों हमारे इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो, इस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई 1789 को। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। सेट का दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? दूसरा प्रश्न दोस्तों, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका दूसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 1821 में। कब मृत्यु हुई थी? 1821 में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न है, पराजित नेपोलियन को कहाँ कैद में रखा गया था? पराजित नेपोलियन को कहाँ कैद में रखा गया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सेंट हेलेना में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, व्यक्ति और समाज में सही संबंध क्या है? व्यक्ति और समाज में सही संबंध क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चौथा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अन्योन्य न्यायाश्रय का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों, आर्य कब भारत आए थे? आर्य कब भारत आए थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पांचवा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। चल दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का छठा नंबर प्रश्न दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम उम्र क्या होती है? छठा नंबर प्रश्न दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम उम्र क्या होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का सातवां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 8 नंबर प्रश्न दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होंगे तो क्या होगा? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। आठवां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा के सदस्य प्राप्त करना होगा। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? 9वां नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 9वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों, जलियांवाला बाग में किसने गोली चलवाया था? जलियांवाला बाग में किसने गोली चलवाया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10वां का राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न दोस्तों, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों एक आवश्यक शर्त क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, राज्य की सदस्यता। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारतीय नागरिक निम्नलिखित विशेषताओं में एक सही विशेषता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी,
एकहरी नागरिकता, क्या जो दोस्तों एकहरी नागरिकता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 53वां नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में आदर्श नागरिकता के मार्ग में क्या बाधक है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, रूढ़िवादिता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, जो भी भाइयों बंधुओं इस क्लास को लाइक नहीं किए लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, वायसराय के शीश महल का निर्माण करवाया था? वायसराय के शीश महल का निर्माण कौन करवाया, किसने करवाया था? इसका राइट आंसर बट फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा? लुई 14वें ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, कौन सा घटक जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जल वाष्प और धूलकण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, लैंगून क्या है? लैंगून क्या है, मतलब लैंगून का अर्थ क्या होता है? एक तालाब, झील, सी नंबर है झरना और ऑप्शन नंबर डी है जलप्रपात। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, झील। लैंगून का अर्थ होता है झील। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट के 17वां नंबर प्रश्न दोस्तों, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? 17 नंबर प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सेवक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, वंदे मातरम गीत लिखा था? वंदे मातरम गीत लिखे थे, कौन लिखे थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 19वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन कराने का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 के तहत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों, गणतंत्र का अर्थ होता है? गणतंत्र का अर्थ होता है 20 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां अध्यक्ष वंशागत रूप से न हो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 21वां नंबर प्रश्न दोस्तों, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं? 21 नंबर प्रश्न दोस्तों, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जनमत संग्रह। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जनमत संग्रह। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 22वां नंबर प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि? 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इससे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 23वां नंबर प्रश्न दोस्तों, किसने ऐसी बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, शाहजहाँ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? मछुआरे को भाले से मछली को मारने की कोशिश उसमें क्या करनी चाहिए? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 26 नंबर प्रश्न दोस्तों,
सुगौल की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? सुगौल की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1816 ईस्वी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 27 नंबर प्रश्न दोस्तों, बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समेश्वर पहाड़िया। समेश्वर पहाड़िया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 28वां नंबर प्रश्न दोस्तों, राज बीरबल की उपाधि किसे दी गई? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? 28 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, महेश दास। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सेट का 29 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कृतियाँ और लेखक। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं नाम हुमायूं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 30वां नंबर प्रश्न दोस्तों, क्रिप्स मशीन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? क्रिप्स मशीन का सबसे असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के महान विधि निर्माता कौन थे? भारत के महान विधि निर्माता कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मनु। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस 32 नंबर प्रश्न दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन। किसने किया था? जे थॉमसन ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेक्टर 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर दोस्तों हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद कर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, 1 रुपये के सिक्के के सबसे 1 रुपये के सिक्के से अधिक के नोटों का निर्गमन कौन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक के गवर्नर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेक्टर 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? 35 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट टेलर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न है, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या था? ऑप्शन नंबर डी, बाहर की ओर से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 37वां प्रश्न है, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 39वां प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 39 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 40वां प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने पर किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग द्वारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इसका 41वां नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 41 का राइट आंसर दोस्तों बताइए फटाफट। 41 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न दोस्तों, आग ख कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 43वां नंबर प्रश्न दोस्तों, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के बीच। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 44वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, एंटीसोल है। एंटीसोल क्या है? 44 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। जलोढ़ मिट्टी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों
45 क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान क्या है? भारत की संविधान कैसा, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रात्मक। लोकतांत्रात्मक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 46वां प्रश्न दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर 46 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए, क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल के अधिक छानित के कारण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 47 नंबर प्रश्न है, विद्युतीय बैटरी का आविष्कार किसने किया था? विद्युतीय बैटरी का आविष्कार किसने किया था? 47 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टा। इस सेट का 48वां प्रश्न है, रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, संवेग। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 50 नंबर प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर की समस्या कम होती है क्योंकि? 50 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह लार्वा के श्वसन क्रिया में बाधा हो जाती है।